दुनिया के हर धर्म में भले ही अनगिनत मतभेद और विचारों की भिन्नता हो, लेकिन एक शाश्वत सत्य ऐसा है जो सबको जोड़ता है, वो है ध्यान। ध्यान वह अमृत है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह जीवन के आनंद का ऐसा द्वार है जो भीतर के गहन सन्नाटे से खुलता है। जिसने भी अस्तित्व के अंतिम सत्य को छुआ है, उसने इसी ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को दिव्यता के प्रकाश में नहलाया है। बुद्ध, महावीर या कोई अन्य, सबने भीतर उतरकर अपने अंतस में वह अडिग, शांत और अमर द्वीप खोजा है। ध्यान केवल एक साधना ही नहीं, यह ब्रह्मांड के अनंत संगीत से जुड़ने का सेतु है, जीवन के मर्म को जानने का परम उपाय। इसी मार्ग पर हम भी आज आगे बढ़ते हुए अपने अंतिम चक्र सहस्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शांत स्थान का चयन करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और सहज रूप से बैठ जाएं। आपका ध्यान आपके सहस्रार चक्र पर हो। सहस्रार यानी सिर के ऊपर का क्षेत्र, यहाँ ध्यान केंद्रित करें। ओम का उच्चारण करें जिससे चक्र की ऊर्जा सक्रिय हो। सहस्रार चक्र की कल्पना करें जैसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल रहा हो। सहस्रार चक्र के लिए अभ्यास करने से पहले निचले चक्र मूलाधार से आज्ञा चक्र तक को संतुलित करना आवश्यक है। हमने अपने पिछले वीडियोस में सारे चक्रों का अभ्यास किया हुआ है, कृपया आप उन्हें देखें। और धीरे धीरे अभ्यास करें। अपने शरीर की सीमा का सम्मान करें। सहस्त्रार ध्यान करते समय अपने सिर में 1000 पंखुड़ियों वाले कमल का ध्यान करें और उसे खिलते हुए महसूस करें। हमारे गुरुजन या हमारे बड़े जब आशीर्वाद स्वरूप सिर पे हाथ रखते हैं तो यह सहस्त्रार चक्र को जागृत करने का संकेत होता है। जैसे जैसे आपकी कल्पना मजबूत होगी, आपको लगेगा कि सहस्त्रार चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर सोख रहा है। इस प्रक्रिया से आप न केवल सहस्त्रार चक्र को जागृत करते हैं, बल्कि शरीर के किसी भी चक्र को सक्रिय कर सकते हैं। जैसे यदि आपको मूलाधार चक्र को सक्रिय करना है तो ध्यान के दौरान अपनी श्वास को मूलाधार चक्र से खींचकर सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं और फिर श्वास को सहस्त्रार चक्र से वापस मूलाधार तक छोड़ें। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और कुंडलिनी के जागरण से पहले इन नाड़ियों को शुद्ध करना आवश्यक है। योग और प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और नाड़ी शोधन इस शुद्धिकरण में मदद करते हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए सभी चक्रों मूलाधार से सहस्त्रार तक का संतुलन आवश्यक है। नियमित अभ्यास चक्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। कुंडलिनी जागरण से उत्पन्न ऊर्जा को संभालने के लिए शरीर और मन का मजबूत होना परम आवश्यक है। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे।
जो सहस्रार चक्र को सक्रिय बनाने में मदद करेंगे। इनमें पहला है फिश पोज और मत्स्यासन। सिर को पीछे झुकाकर जमीन से हल्का सा स्पर्श कराया जाता है, जिससे सिर का ऊपरी भाग या सहस्रार क्षेत्र ऊर्जा के प्रवाह के संपर्क में आता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी या स्पाइन को खिंचाव देता है, जो शरीर में स्थित प्राण ऊर्जा को सहस्रार चक्र तक पहुंचाती है। गर्दन का पीछे की ओर खिंचाव थायराइड और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को सक्रिय करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन और कैल्शियम संतुलन को बेहतर करता है। पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को प्रभावित करता है, जिससे मेलाटोनिन, जो नींद के लिए एक आवश्यक हार्मोन है, उसके स्राव संतुलन में मदद मिलती है। अगला आसन है शवासन। में शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को शरीर से कुछ दूरी पर और ध्यान की स्थिति में। शवासन के माध्यम से शरीर और मन को शिथिल करके योगी अपने सूक्ष्म शरीर को जागरूक कर सकते हैं। पतंजलि के अनुसार समाधि वह अवस्था है जहाँ योगी अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। शवासन के अभ्यास से यह अवस्था सरल होती है और चेतना सहस्त्रार चक्र से जुड़कर परम आनंद या समाधि का अनुभव करती है। सहस्त्रार शरीर और चेतना के बाहर का केंद्र है, जहाँ भौतिकता समाप्त होती है और शुद्ध चेतना का अनुभव होता है।